चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई युवा संसद। संत अभयदास के सानिध्य में हुई युवा संसद। मोटिवेशनल स्पीकर ने बताए सुखी जीवन के गुर। मीनाक्षी ने कहा महिलाओं को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसी हालात होने में देर नहीं लगेगी। चित्तौड़ में चल रही युवा संत अभयदास महाराज की कथा के दौरान रविवार को इनानी सिटी सेंटर में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा मोटिवेशनल एवं आध्यात्मिक स्पीकर आदित्य राव, गौतम गट्टर, मीनाक्षी सहरावत, लवली शर्मा, अभिनव अरोरा आदि आज के आधुनिक युग में युवाओं को किस देश में जाना चाहिए, जीवन जीने का सही मार्ग क्या है, स्वयं, परिवार, समाज और धर्म की सही व्याख्या क्या है, उनकी आपसी रिश्ते किस तरह मजबूत हों, आपके जीवन का संतुलन किस प्रकार रहे, धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष, जीवन के इन 4 क्षेत्र में उचित कर्म करके अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, इस विषय में जानकारी दी। इस मौके पर मीनाक्षी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि आज की महिलाएं ग्लैमर के पीछे भाग रही हैं, जबकि जो रील में है वो रियल में नहीं है। आज हमें हमारी वीर वीरांगनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे भगवान को लेकर कोई भी धारणा बना लेते हैं, जो गलत है। अगर हमने अपने इतिहास को नहीं जाना और आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया तो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में होने में भी देर नहीं लगेगी। इस मौके पर आयोजक महेश ईनानी, कैप्टन सुरेश ईनानी, भाजपा के जिलाध्यक्ष मीठूलाल जाट, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया, रघु शर्मा, श्रवण सिंह राव, महिला मोर्चा की इंदिरा सुखवाल, लोकेश त्रिपाठी, भागचंद्र मुंदड़ा, डॉक्टर दिनेश वैष्णव, देवेश शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, बहुत जरूरी है, माँ बाप से प्यार कीजिए, बहनों से प्यार कीजिए। अब मैं भूल गया महाराज जी। सबसे प्यार कीजिए, बच्चों से, हर धर्म से प्यार कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा धर्म अच्छा है, हर धर्म अच्छा है, लेकिन किसके अंदर गंदगी है, कौन अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीखिए। तो कायरता करी, मैं कहती हूँ अपनी कंध की उंगली को एक बार तो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगाकर देखिए तो पता लगेगा कि जौहर कायरता थी या वीरता थी। अरे कौन जानता है मजीजा बाई का त्याग आज नन्हा सा शिवा पूरे इस विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे ऐसी माता थी, प्रेरणा करने वाली। आदत हो गई है ऐसा करने की, उनकी आदत नहीं हुई है। वो बस एक चीज़ सोचते हैं कि शायद ही हमें सुन लें। जैसे एक छोटा बच्चा अटेंशन के लिए रोता है, चीखता है, वो अलग अलग पैंतरे आजमाता है आपके अटेंशन पाने के लिए। सेम आपके घर के बुजुर्ग आपके अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि शायद अगर मेरे बड़बड़ाने से ये मेरे से बात करने के लिए आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरी देवियों, जिस प्रकार से हम अपनी वीर वीरांगनाओं को जानते हैं, उसी प्रकार से हमें उन्हें मानना भी शुरू करना होगा, उन्हें अपने भीतर धारण भी करना शुरू होगा। नहीं तो आज जो महिलाओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ होने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्त्री के साथ रात रचाते हैं क्योंकि हमने अपने भगवानों का, अपने पूर्वजों का सच्चा इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए हमारी अंजलि आसिफा को उत्तर नहीं दे सकती। हमें पता ही नहीं है कि ये मिलावट कब कर दी गई। हमारी दादी ने, हमारी नानी ने, हमारे बड़े बड़े घर की महिलाओं ने हमें ये कहानियां सुनाई और वही कहानियां हमने जानी और वही कहानियां हमने आगे आने वाली पीढ़ी को परोस दी। लेकिन हमने जाना भी नहीं कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में इतना परम ज्ञान देते हुए कहते हैं कि राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म कौन से होते हैं, वही श्री कृष्ण जो सात्विक कर्म करने के लिए कहते हैं, वही श्री कृष्ण खुद तामसिक कर्म करते हैं। हमने विचार भी नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने इतना खराब काम कभी किया होगा। पूछिए कहां कहां है इस सब चीज के उदाहरण। और जब बिल्कुल तह में जाएंगे ना, जब बिल्कुल अंत छोर में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये हमें कहां से
प्राप्त हुआ, तो आपको समझ आएगा कि ये एक विकृति थी जिसको हमने स्वीकृति दे दी। ये विकृति हमारे ग्रंथों में ऐड की गई, घुसाई गई, हमारी पुराणों में घुसाई गई, और उस विकृति को हमने स्वीकृति देकर अपने आने वाली पीढ़ी को दे दी। इसीलिए हमारी अंजलि आसिफा को उत्तर नहीं दे पाती है और फिर हमारी अंजलि आसिफा बन जाती है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया उनको पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए उन्होंने चुन लिए गैर मजहब के शौहर। हमने उनको वेद नहीं पढ़ाए, मंत्र नहीं पढ़ाए, इसलिए उन्होंने जावेद चुन लिए कि चलो वेद नहीं तो जावेद सही। फिर वही उनकी संख्या बढ़ा रही है और हमारी घट रही है, और वही आप जो परिस्थिति वहां है ना बांग्लादेश में, ये स्थिति यहां आने पर भी ना समय नहीं लगेगा। बैठ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे, और कंठ में चेतना के स्वर जगा दे, तू अलग राग गाहे रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। राग गा कि क्या कर सकती है, राग मत गा कि क्या नहीं कर सकती है ना, क्या कर सकती हो। आज बांग्लादेश में एक हमारी नारी, एक शक्ति खड़ी हो गई अपने घर के बाहर पर्चा लेकर कि आओ, मरना तो वैसे भी है लेकिन 40-50 को मार कर मरूंगी। सीरियल नॉट रियल, रियल क्या है जो हमारे समाज में चले, क्योंकि हमारी बहन बेटियां वही ग्लैमरस लाइफ देखती हैं, वही अच्छी अच्छी लाइफ देखती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर वो प्यार करता है, फिर ऐसा, फिर तभी जावेद के चक्कर में आती है ना, क्योंकि जावेद तो प्यार दे रहा है ना। लेकिन हमारे घर का जो एक अपनी जिम्मेदारियां समझता है वो लड़का प्यार देने में थोड़ा कम रह जाता है, लेकिन जावेद पूरा प्रेम देता है, इसलिए जावेद के साथ चले जाते हैं, है ना। जो जिम्मेदारियां समझ रहा है वही आपकी जिम्मेदारियां उठा सकता है, जो प्यार कर रहा है ना वो कभी लात मारेगा आपको, ये बात ध्यान रखना आप।